Hello students, today we will continue our chapter 12 sound, that is the chapter of 9th standard NCERT. So students, आज हम chapter 12 अपना कंटिन्यू करेंगे. chapter 12 हमारा sound है और ये 9th standard का chapters है. Okay students, so in the previous video we learned about what is sound, what is the waves, that's it. So today's our topic is that based on method of propagation. हमने ये भी पढ़ा था कि what is the propagation of sound. प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रोपागेशन मीन्स साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब जो साउंड्स के जो सोर्सेज होते हैं, सोर्स से साउंड हमारे ईयर तक कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उसका प्रोपागेशन होता है. और so waves are two types. On the propagation depends on propagation there are two types of waves. First is that longitudinal, second is that transversal waves. यानी longitudinal waves और transversal wave क्या होती हैं, इनको हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, यस, लेट्स स्टार्टेड. First of all, we see that student longitudinal waves. What is longitudinal wave? That is very important, है ना? Yes, it is that waves in which particles vibrate to and fro. Previous वीडियो में मैंने बताया था आपको to and fro. मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, सपोज दैट ये एक पार्टिकल है, यहाँ ये पार्टिकल अपने रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये कैसे करता है, टू एंड फ्रो में कैसे मोशन होती है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो मोशन होती है, दैट इज द इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा टू एंड फ्रो मोशन होती है. तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक स्प्रिंग का लेंगे आप डेली टू डेली लाइफ में. स्टूडेंट्स, यू कैन सी स्प्रिंग्स. ओके, सो स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारा क्या होता है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, मीन्स आगे पीछे मोशन करता है अपनी मीन पोजीशन के या रेस्ट के पोजीशन के आगे पीछे. ओके, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि इस तरह में दो रीजन होते हैं, इस तरह के दो रीजन होते हैं. यस, यू कैन सी दैट देयर आर द टू रीजन आर देयर. टू रीजन में क्या होता है, अल्टर रीजन तो अल्टरनेट होते हैं इसमें, लेकिन टू रीजन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. एक में क्या होता है, एक रीजन में जो हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मोस्ट साउंड के पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं, नियर होते हैं. और दूसरा जो रीजन होता है उसमें साउंड के पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं. जहां साउंड के पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन. यू कैन सी हियर, मैंने लिखा हुआ है कंप्रेशन. और जहां पर साउंड्स के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही फार होते हैं एक दूसरे से, वो दैट इज द रेयरफैक्शन. तो कंप्रेशन में होता क्या है, जो कंप्रेशन में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नियर भी होते हैं, बट और क्या होता है यहाँ पर साउंड क्या हो जाता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो साउंड हमारा होता है वो होता है डिक्रीज. साउंड डिक्रीज हो जाता है. वाई साउंड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा कंप्रेशन है इसमें पार्टिकल पास होंगे, साउंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. यू कैन सी दैट, इधर यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे स्प्रिंग्स के हैं, स्प्रिंग्स क्या एकदम एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम डेंसिटी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा यहाँ. और दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन. रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल है रीजन के वो बहुत ही फार होते हैं एक दूसरे से. पार्टिकल फार होंगे तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो हमारा इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. समझ लीजिए कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में हमारा होगा, कंप्रेशन के पार्टिकल्स पास होते हैं इसमें साउंड के पार्टिकल, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाएगा. जबकि जो रेयर फ्रैक्शन होगा उसमें पार्टिकल साउंड के दूर होंगे, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज. तो ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, दैट इज द रेयर फ्रैक्शन. और यहाँ क्या होगा, जो हमारा ये जो लास्ट की जो मीन पोजीशन है दैट इज द एम्पलीट्यूड. आगे मैं बताऊंगी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. गॉट इट स्टूडेंट, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? इट इज दैट वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे मोशन करते हैं, और इसमें एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हैं. गॉट इट? ओके. सो हम स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ, क्या रखती है, ये क्वेश्चंस कभी ऐसे भी आ जाता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से बनी हुई है. यू कैन सी हियर दैट इज द
कंप्रेशन, जहां पे ये बहुत ही पार्टिकल्स हमारे पास दिखाए गए ये कंप्रेशन है, और जहां पर पार्टिकल दूर दूर दिखाए गए साउंड के पार्टिकल, दैट इज रेयरफैक्शन. ओके, so you can see here कि what is compression, what is rarefaction. Longitudinal wave consists of compression and rarefaction. So next is a transverse wave. Yes, what is transversal wave? Transverse wave is that wave in which the particle vibrate up and down. देखो हमने क्या पढ़ा अभी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करते हैं, बट ट्रांसवर्स वेव में क्या करते हैं, जो मान लीजिए रेस्ट की पोजीशन है पार्टिकल की, तो इसमें अप एंड डाउन मोशन करते हैं पार्टिकल्स, अप एंड डाउन अपनी मीन पोजीशन के, मान लीजिए मीन पोजीशन है, अप एंड डाउन मोशन करते हैं. ये ट्रांसवर्सल वेव हमारी ऐसी होगी. ये देखिए आप, ये ट्रांसवर्सल वेव इस तरह से बनी हुई है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट दैट इज क्रिस्ट. क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्ट, CREAST, क्रिस्ट, अपर पार्ट क्रिस्ट. और ये जो हमारी मीन पोजीशन है, ये डॉटेड लाइन, ये मीन पोजीशन है. यू कैन सी हियर, ये मीन पोजीशन के जो नीचे का ये पार्ट होता है दैट इज ट्रफ, TROUGS, ट्रफ. तो एक क्रिस्ट बनता है और एक क्या बनता है, यहाँ पर ट्रफ बनता है. ओके, सो जो हमारा क्रिस्ट और ट्रफ, यानी क्रिस्ट अपर पार्ट और ट्रफ हमारा होगा लोअर पार्ट, दैट इज द ट्रांसवर्सल वेव. तो ट्रांसवर्सल वेव कंसिस्ट ऑफ क्रिस्ट एंड थ्रो. ओके स्टूडेंट्स, और दो क्रिस्ट, एक क्रिस्ट मीन्स दो क्रिस्ट के बीच की, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ. मान लीजिए ये हमारे यहाँ से वेव बन रही है इस तरह से, तो ये जो दो क्रिस्ट ऊपर के पार्ट क्या होगा, क्रिस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज वेवलेंथ. इसी तरह नीचे के दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी वेवलेंथ कहलाएगी. अभी आगे मैं आपको ये बताऊंगी. गॉट इट? यस. So now basis of this we can say that transverse waves consist of crest and throw. Transversal wave में क्या होता है, एक क्रिस्ट और एक थ्रो से मिलके ये बनती है. Got it? Yes. On the basis of these waves we learn about what is sound. Okay student, sound is a kind of longitudinal wave. अब हम डिफाइन करेंगे कि साउंड है क्या, ट्रांसवर्सल वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अ मैकेनिकल वेव. ये एक क्या है, मैकेनिकल वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी. देखो साउंड वेव्स कैसे बनती है, हमारे साउंड वेव जो होती है हमारी, वो हमारी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगी वो हमारी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करती है. टू एंड फ्रो बिकॉज ऑफ यहाँ पर सोर्सेज है, यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, टू एंड फ्रो होगी. तो जो लिसनर है यहाँ पे उसके ईयर में, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व इसको मतलब सुन लेती. साउंड क्या होती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एयर में, मीडियम चाहिए होता है उनको, और इस तरह से हमारे कानों तक हम उसको सुन पाते हैं. तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव. जैसा कि मैंने आपको समझाया ही था कि साउंड की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन टू एंड फ्रो होती है. गॉट इट? यस. ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझ गया कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल वेव और व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो जो वेव्स हमने पढ़ा है, तो वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. लेट्स रीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. ऑस्किलेशन, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑस्किलेशन. ऑस्किलेशन क्या होते हैं, इज द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का कंप्लीट मूवमेंट. पार्टिकल्स, हमें ये तो पता है कि वेव्स के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट वो कंप्लीट मूवमेंट होना चाहिए उनका, चाहे वो टू एंड फ्रो मोशन करते हो, चाहे वो अप एंड डाउन मोशन करते हो, उनका कंप्लीट मोशन होना चाहिए. अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उनकी रेस्ट की पोजीशन या मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे पीछे, जब वो कंप्लीट मूवमेंट कहलाते हैं, इट इज कॉल्ड द ऑस्किलेशन. ऑस्किलेशन कहलाता है. ओके, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल है, इसकी रेस्ट की पोजीशन है, तो जितना ये आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है. तो ये आगे पीछे जो इसकी पोजीशन है दैट इज कॉल्ड अ ऑस्किलेशन. ओके, अब नेक्स्ट इज दैट वेलोसिटी ऑफ वेव्स. वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, द स्पीड विद विच साउंड ट्रेवल्स. द स्पीड, वह स्पीड विच साउंड ट्रेवल, जिस स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड. और वेलोसिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं मीटर पर सेकंड में. ये आपने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा था कि वेलोसिटी की जो यूनिट्स होती है वो मीटर पर
सेकंड होती है। व्हाट इट स्टूडेंट्स? ओके, इसी के साथ हम देखते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन से कहाँ टू एंड फ्रो मोशन करता है या अप एंड डाउन मोशन करता है अपनी रेस्ट पोजीशन से, और इन द डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में जाता है, इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक तरह की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस होती है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं हम सेंटीमीटर में। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ओके, सो जैसे कि हम देख लेते हैं अभी, ये मान लीजिए ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल वेव है, ये इस तरह से एक ट्रांसवर्सल वेव है। तो ट्रांसवर्सल वेव्स के अंदर स्टूडेंट्स जो क्रीस्ट एंड थ्रो बनते हैं हमारे, तो उसकी अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो ये, जैसे कि ये यहाँ, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। जैसे ये कि वो अपनी जो मीन पोजीशन, उस मीन पोजीशन जो क्रीस्ट और थ्रो बनाते हैं उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये हमने एक ये बनाई, हमने वेव्स बनाई, ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये क्रीस्ट और ये ट्रफ, या तो क्रीस्ट या थ्रो के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, और इसको हम सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज दैट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency, it is the numbers of sounds waves, it is the number of sounds waves produced per second, एक सेकंड्स में साउंड्स कितनी बार प्रोड्यूस होती है, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस तरह से वी होता है, बस इसको थोड़ा सा राउंड करके घुमा देते हैं, व्यू। ओके, गॉट इट? यस। Our next is that time period. What is time period? Time period is that the time taken to complete one oscillation. एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। मीन्स किसी पार्टिकल को टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन के टू भी और फ्रो भी, टू एंड फ्रो या किसी भी पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन जाने में जो टाइम लगता है, मतलब एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो उसका कहलाता है टाइम पीरियड, और उसको भी रिकॉर्ड करते हैं हम सेकंड में रिकॉर्ड करते हैं। और लिसन स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। अगर हमें टाइम पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता हो तो टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट इज दैट वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ मैंने आपको बताया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ और कॉल्ड द वेवलेंथ। जैसे कि दो लगातार, मतलब क्रिस्ट, जैसे ये दो क्रिस्ट बन रहे हैं, या तो इनके बीच की दूरी या इनके बीच की डिस्टेंस, या दो ट्रफ बन रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये यहाँ। ओके, मीन्स या तो ये वाली डिस्टेंस और या ये वाली डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ, और इसको भी हम सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो